हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस हमको कुछ डिफरेंट बॉडी का पता है। ठीक है, जैसे हम रिंग का एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या इसका आईसी पता है कितना, एम आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इस एक्सिस पे इस रिंग को रोटेट नहीं करना है। हमको क्या करना है, सपोज इस एक्सिस पे रोटेट करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये कैसे, इसको ये रिंग को ये टेंजेंट है, ठीक है, और इस एक्सिस को ये कैसे पैरेलल है। ठीक है, तो क्या देखो, हमको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस पता है, और क्या करना है, हमको इस एक्सिस के यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको एक थ्योरम यूज करेंगे जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, हमको डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, सपोज हमारी डिस्क ठीक है, हमको क्या इसका आईसी पता है, कितना इसका आईसी, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे नहीं इसको रोटेट करना है, सपोज हमको यहाँ पे रोटेट करना है, इस एक्सिस पे। ठीक है, ये भी कैसी है, इसको टेंजेंट ही है। ठीक है, मतलब आई टी, तो कितना होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस का डेरिवेशन देखेंगे, बाद में उसके ऊपर हम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या पढ़ना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या करेंगे हम, कंसीडर एनी रिजिड बॉडी, आप रिंग लो, डिस्क लो, कौन सी भी एक, क्या करो, एनी रिजिड बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सेंट्रल एक्सिस निकाल लेंगे, मतलब इस एक्सिस पे सपोज ये हमारा सेंटर है। ठीक है, पॉइंट लेंगे यहां पे ओ, क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को फिक्स करके यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, ये हमारी सेंट्रल एक्सिस है, और यह कौन सी एक्सिस है, एनी एक्सिस। ठीक है, विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। ठीक है, सपोज करेंगे हम इन दोनों पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, सपोज ये हमारा डिस्टेंस है यहां से दो एक्सिस का, सपोज लेट इट बी स्मॉल एच। ठीक है, हमको क्या इसका आईसी पता है, इसका क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। बराबर है, ये हमारा क्या है, एम है, डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज एक, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंटल मास लेंगे जिसका मास सपोज डीएम। ठीक है, एट पॉइंट पी पे। ठीक है, क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और हमको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला पता है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब क्या, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, एंड हमको पता है जनरल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बराबर है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ए स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस।
ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस, बाद में क्या करेंगे, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले हम इसका निकालेंगे, किसका, स्मॉल एलिमेंट डीएम का, ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे हमारा कौन सा, मास इनटू डिस्टेंस का। देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका सपोज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो स्मॉल डी आई ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मास, मास कितना है डीएम इनटू डिस्टेंस कितना है सीपी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सीपी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, जब इस बॉडी का, टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट डीएम 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 का क्या करेंगे हम, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, क्यों, हमको क्या चाहिए, पूरे होल बॉडी का चाहिए, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम आई, तो ये आई कौन सी एक्सिस को गया, इसका, तो ये कौन सी एक्सिस हमारी है, सेंट्रल एक्सिस है, इसको नाम देंगे सिर्फ आई सी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू सीपी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम देंगे 1, ठीक है। अभी क्या करेंगे आप, इस स्मॉल एलिमेंट डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, ठीक, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, स्मॉल डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना है, मास उसका डीएम, इस एक्सिस पे ऊपर हमको निकालना है किसका, इस स्मॉल एलिमेंट डीएम का, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है ओपी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपी स्क्वायर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, इस होल बॉडी का चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर है, तो इसको लिखो फिर आई नॉट इज पासिंग थ्रू द ओ, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा डीएम इंटू ओपी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, देखो क्या कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ओसी को एक्सटेंड करना है, क्या करना है, इस ओसी को एक्सटेंड करना है, ठीक है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ये पॉइंट पी से इस एक्सटेंड पर क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है, ठीक, मतलब ये होगा हमारा 90, ठीक है, ये वाला हमको क्या करना है, अभी कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। ट्रायंगल देखो ये वाला, ये कौन सा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो कौन सा पी ओ एम, ठीक है, या फिर ओ एम पी, तो भाई तो फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फिर ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला मैंने ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर आई नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है, देखो ओ एम इज इक्वल टू क्या है, ओ सी प्लस सी एम, इसको हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में ओ सी प्लस सी एम का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखे हमने ओ एम की जगह ये वाली टर्म लिखे, बराबर है, देयरफॉर
आई नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू, इसको क्या करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एम प्लस सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहां पर एक बात ध्यान दो, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इस ट्रायंगल में पी एम सी में देखो क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एम प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे सी पी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम से इस होल ब्रैकेट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर आई नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू ओ सी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये 2 है, 2 कांस्टेंट, इसको क्या करो बाहर निकाल लो, तो क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू ओ सी इंटू सी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है सी पी स्क्वायर इंटू सी पी स्क्वायर, ठीक है। Therefore I naught equals to इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी इज इक्वल टू यच है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी टर्म अभी इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू यच स्क्वायर प्लस ट्वाइस dm इंटू ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू कितना है यच, तो यच इंटू सी एम प्लस प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सीपी स्क्वायर, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आईसी, यहाँ लिखेंगे हम आईसी, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम अभी। देयरफॉर क्या होगा आई नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या एस स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको क्या निकालो बाहर निकाल लो, एस स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस ट्वाइस एच को क्या निकालो बाहर निकाल लो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सी एम प्लस आई सी, ठीक है। देयरफॉर आई नॉट इक्वल्स टू एस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मीन्स क्या होता है, ये छोटे छोटे डीएम अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मास बन जाएगा किसका, वो बॉडी का, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल एम प्लस ट्वाइस एच इंटू डीएम इंटू सी एम प्लस आईसी, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा, आई नॉट इज देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सी एम प्लस आईसी, ठीक है। अब हम ये टर्म क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अब ये इस टर्म को समझते, ये टर्म क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सीएम, ठीक है, ठीक है, इसको बाहर इसको सेपरेट लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू सीएम इज इंटीग्रेशन, ये डीएम क्या है, ये मास है, ठीक है, इंटू ये सीएम क्या है, सीएम यानी क्या है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है।
अब मेरे को बताओ, ये मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस यानी क्या होता है? देखो अब क्या है हमारा मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस यानी क्या होता है? मोमेंट ऑफ मास। जैसे कि F इंटू आर मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम? टॉर्क। ठीक है, सेकंड भी देखे थे हमने, कौन सा देखे थे? P इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू इट्स डिस्टेंस मीन्स आर। क्या है? P इंटू आर मीन्स मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वैसे ये मास इंटू डिस्टेंस दैट इज द मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? मोमेंट ऑफ मास, मास इंटू डिस्टेंस है मोमेंट ऑफ मास। इक्वेशन में क्या होता है? टोटल ये स्मॉल एलिमेंट डीएम डीएम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, मतलब क्या करेंगे? सबका सम, मतलब क्या हो गया ये? एक्चुअली सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास कहां पर है? ये सेंटर पे है, मतलब क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या? सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये कैसे आता है। तो हम मार्केट में जाते हैं, क्या होता है? मार्केट में जाते हैं तो हम जब सब्जी खरीदते हैं तो उसके पास एक तराजू होता है, बराबर है, और यहाँ पे क्या एक पैन रहता है, दूसरी साइड पे भी पैन रहता है। ठीक है, इधर का मोमेंट ऑफ मास और इधर का मोमेंट ऑफ मास कैसे हम बैलेंस चाहिए, बराबर है। जब सब्जी भी हम लेते हैं, ठीक है, क्या करता है? यहाँ पे एक वेट लेता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हम सब्जी रखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? क्या देखते हैं? जो मोमेंट ऑफ मास है ये क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ का। ठीक है, सपोज ये m1 है इसका मास और ये डिस्टेंस है r1। ठीक है, सपोज ये पैन, इधर का पैन है, यहाँ पे क्या रखा है? वेट रखा है, इसका मास सपोज m2 और इसका जो डिस्टेंस लेते हैं सपोज ये r2। तो क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2, मतलब क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन? m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, मतलब क्या चाहिए? दोनों साइड का जो हमारा मोमेंट ऑफ मास है वो कैसे चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा सब्जी हो गई तो क्या हो जाएगा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर वेट यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे सब्जी कम हो गई तो वेट ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है दोनों का वो कैसा चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है ना, इधर वेट रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सब्जी ज्यादा हो गई तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? पूरा बैलेंस चाहिए। बैलेंस कब होगा? जब यहाँ का मोमेंट ऑफ मास और यहाँ का मोमेंट ऑफ मास सेम होगा। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर क्या होगा? यहाँ पे देखो m1 r1, इसको क्या करो? इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? m2 r2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है? द सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ मास। अब ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये नेगेटिव आ गई तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या? सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया? अभी यहाँ पे हमारा जो टर्म है ये क्या है? हमारी इंटीग्रेशन ऑफ Tm इंटू Cm, मतलब क्या? द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर इज इक्वल टू 0, ये हमको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? फिर देखो I नॉट इक्वल्स टू mh स्क्वेयर प्लस ये 0 हो गया, आ गया IC। ठीक है, therefore I नॉट, इसको रीअरेंज करो, IC प्लस mh स्क्वेयर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? I नॉट इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द axis which is passing through the center and the product of the
mass of the body and the perpendicular distance between the two parallel axes। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, I नॉट एन ए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is passing through the center and the product of the mass of body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, पिछली बार हमने कौन सा थ्योरम पढ़े थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता था, हमको क्या सेंट्रल का ये सपोज हमारी बॉडी है, ठीक है, क्या करेंगे हम इस एक्सिस पे हम रोटेट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमको इसका ऐसे पता था, तो हम क्या कर रहे थे इस एक्सिस पे या फिर इस एक्सिस पे हम कैलकुलेट कर सकते थे, वो हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी क्या है सेंटर का पता है हमको, ठीक है, अब लेकिन हमारी बॉडी अभी ऐसी मूव नहीं, ऐसी रोटेट नहीं होगी, अब ऐसे रोटेट करना है या फिर कुछ ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो उसके लिए क्या, सपोज ये क्या, देखो हमारा ये प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन है तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम फिजिक्स में भी प्लेन लैमिना। ठीक है, कंसीडर प्लेन लैमिना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक्सिस निकालेंगे, तीन एक्सिस हो गए, मतलब हमारी बॉडी कैसी रोटेट होगी, ये हमारे सेंट्रल एक्सिस पे ऐसी रोटेट होगी, इस एक्सिस पे ऐसी रोटेट होगी और इस एक्सिस पे ऐसी रोटेट होगी। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, इस एक्सिस पे ऐसी रोटेट होगी और इस एक्सिस पे सामने की तरफ ऐसी रोटेट होगी। ठीक है, इसको नाम दे देंगे, सपोज हमारा, और ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, देखो इस ओ पॉइंट पे मतलब क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस कट हो रहे। ठीक है, इसको नाम देंगे हम एक्स एक्सिस, सपोज ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगा, इस एक्सिस पे हमारी अगर बॉडी रोटेट होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट इट बी आई एक्स, इसका आई जेड और इसका आई वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम अभी, सबसे पहले एक एलिमेंटल मास लेंगे यहाँ पे, उसका मास स्मॉल dm एट पॉइंट P पे, इस पॉइंट से इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस एक्सिस का हम जो डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस पर तो एक्स लेंगे, मतलब एक्चुअली ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम ही हो गया। ठीक है, और यहाँ का जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है सपोज वाई, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी वाई हो गया। ठीक है, मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। करेंगे हम सेंटर से भी इसको ज्वाइन कर देंगे और ये डिस्टेंस लेंगे, लेट इट बी स्मॉल आर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इस स्मॉल dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, बाद में फिर होल लैमिना का अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। स्मॉल एलिमेंट है मतलब हम क्या लेंगे, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, dix इज इक्वल टू मास, मास कितना है dm इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ये अबाउट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर y स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इस होल लैमिना का चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस,
तो क्या हो जाएगा फिर इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या हो जाएगा फिर ये आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, किसका, स्मॉल एलिमेंट डीएम का। तो क्या हो जाएगा बताओ, डी आई वाई इज इक्वल टू मास कितना है डीएम इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस की, लेकिन किसका है, लेकिन ये होल लैमिना का चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, फिर से इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इस जेड एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पे आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, होल लैमिना का चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है, मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्या करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम से इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, therefore iz is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आई वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या है आई एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई एक्स। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे, अभी स्टेटमेंट बनाएंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू म्यूचुअली perpendicular axes in the plane of lamina where the perpendicular axis cuts the lamina. The moment of inertia of the plane lamina about an axis which is perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about the of two mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersect at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट डीएम लेना है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे निकालना है, बाद में होल लैमिना का निकले। वैसे क्या करना है, अबाउट वाई एक्सिस पे निकालना है, वैसे ही जेड एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, दोनों हमारे जो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम कुछ एप्लीकेशन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में ज्यादा एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, लेकिन हम पूरे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है,